ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं यूनिट 2 के बारे में एनाटॉमी का, जिसका सब्जेक्ट का नाम है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? जो हम फूड इंटेक कर रहे हैं वो हम एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इंटेक करते हैं, मीन्स जिसमें सब कुछ रहता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, उन सबको ब्रेक डाउन करना सिंपलर फॉर्म में, ताकि वो जो जिस ऑर्गन को जो भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है उसको वो प्रोवाइड करें। उसे ही हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। वही फंक्शन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो फूड को ब्रेक डाउन करता है, न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करता है और उस फूड में से जो भी वेस्ट निकलेगा उसको एलिमिनेट करता है। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में, और एक होते हैं सेकेंडरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, जो उस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करवाते हैं। कैसे? एंजाइम, बाइल या अदर सिक्रेशंस वो प्रोड्यूस करते हैं, जिससे वो फूड को हेल्प करवाते हैं डाइजेस्ट करने में। अभी प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में हम देखेंगे तो कौन से ऑर्गन्स आते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे माउथ से। ओके, माउथ में हमारे ओरल कैविटी में हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। ये फर्स्ट पार्ट होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, जो हमारे हेड में लोकेटेड होता है। ओके, इसमें हमारे तीत होते हैं। अभी तीत का फंक्शन क्या है? जो भी हम कुछ खा रहे हैं उसको चबाना, उसको चबा के सिंपलर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना। टंग की हेल्प से वो जो चबाया हुआ फूड रहता है वो क्या होता है, हम उसको निगलते हैं, उसको स्वेलो करते हैं। ओके, सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है? उस चबाए हुए फूड में सलाइवा मिक्स करके उसको सॉफ्ट बना देती है, ताकि डाइजेशन ईजी हो जाए। यूवुला क्या करती है? हमारी फूड को नेसल कैविटी में एंटर होने से रोकती है। मीन्स हमारा जो नेसल कैविटी होती है उसमें कैसे हम सिर्फ एयर ही इनटेक कर सकते हैं, बट इफ़ अगर कोई फूड पार्टिकल उसमें जा रहा है तो उसको रोकने का काम कौन करता है? यूविला करता है। ओके, अभी माउथ का फंक्शन क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी हमने फूड खाया है उसको ब्रेक डाउन करना स्मॉलर पीसेज में, सलाइवा मिक्स करना जिसमें अमाइलेज होता है, जो स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। टंग क्या करती है? टंग के हेल्प से वो जो चबाया हुआ फूड है वो हम फेरिंग्स में आगे पुश करते हैं। ओके, माउथ को ब्लड सप्लाई कौन करता है? ब्रांचेज ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, जिसमें लिंगुअल, फेशियल एंड मैक्सिलरी आर्टरीज आती है। लिंगुअल आर्टरी क्या करती है? हमारे टंग को ब्लड सप्लाई करने में हेल्प करती है। फेशियल आर्टरी हमारे लिप्स और चीक को ब्लड सप्लाई करने में हेल्प करती है। और मैक्सिलरी आर्टरी हमारे टीथ और गम्स को ब्लड सप्लाई करने की हेल्प करती है। और हमारे माउथ को नर्व सप्लाई कौन करता है? ट्राइजेमिनल नर्व, जो सेंसेशन में हेल्प करती है, और फेशियल एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, जो टेस्ट में हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड जो इन्वॉल्व होता है प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में, वो है फेरिंग्स। ओके, फेरिंग्स कहाँ लोकेटेड होता है? हमारे थ्रोट में। जैसे कि हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में पढ़ा था, फेरिंग्स जो है वो हमारे नेसल कैविटी से स्टार्ट होकर हमारे लैरिंग्स तक कंटिन्यू होता है। इफ़ वो नेसल कैविटी में जो कनेक्टेड है नेसल कैविटी से, तो उसको हम नेसोफेरिंग्स बोलते हैं। इफ़ वो ओरल कैविटी से कनेक्टेड है तो उसको हम ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। और इफ़ वो लैरिंग्स से कनेक्टेड है तो उसको हम लैरिंगोफेरिंग्स बोलते हैं। अभी हमारे फेरिंग्स का फंक्शन क्या होता है? ये एक पैसेज प्रोवाइड करता है फूड के लिए और एयर के लिए। फूड के लिए जो पैसेज प्रोवाइड होता है वो होता है ईसोफेगस, और एयर के लिए जो पैसेज प्रोवाइड होता है वो होता है हमारा ट्रैकिया। ओके, नेक्स्ट ये हमारे स्वेलोइंग में हेल्प करता है, मीन्स फूड को निगलने में हेल्प करता है, हमारे स्टमक तक पहुंचाने में हेल्प करता है। इसको ब्लड सप्लाई कौन करता है? ब्रांचेज ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। और नर्व सप्लाई कौन करता है? वेगस नर्व, जो स्वेलोइंग कंट्रोल करने में हेल्प करती है। ओके, थर्ड हम पढ़ेंगे ईसोफेगस, जो कि फूड पाइप होता है। ओके, ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो फेरिंग्स से स्टार्ट होती है और हमारे स्टमक में एंड होती है। ओके, इसका स्ट्रक्चर और फीचर्स क्या है? इसमें 2 स्पिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, अपर ईसोफेजियल स्पिंक्टर और लोअर ईसोफेजियल स्पिंक्टर। अपर ईसोफेजियल स्पिंक्टर क्या करती है? हमारे एयर को प्रिवेंट करती है ईसोफेगस में जाने से। मीन्स हमारा जो ईसोफेगस है वो फूड पाइप है, जो सिर्फ फूड को ही इनटेक कर सकता है, उसमें एयर नहीं जाना चाहिए। तो अपर ईसोफेजियल स्पिंक्टर क्या करती है? वो इंश्योर करती है कि हमारे फूड पाइप में एयर एंटर ना करे। और लोअर ईसोफेजियल स्पिंक्टर क्या करती है? जो हमारे स्टमक में एसिड फॉर्म हुआ है डाइजेशन के लिए, वो एसिड वापस से रिफ्लेक्स होकर हमारे ईसोफेजियल में ना आ जाए, इसीलिए वो उसको हेल्प करती है रोकने के लिए। ओके,
फंक्शन क्या है हमारे फेरिंग्स का? फेरिंग्स क्या करता है? मूव फंक्शन जो है ईसोफेगस का, वो क्या करता है? जो हमने फूड खाया है उसको स्टमक तक पहुंचाने का काम करता है बाय वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन। मीन्स अभी हम वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे तो वो कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। सपोज़ ये हमारा फूड पार्टिकल है, ये हमारा ईसोफेजियल है, तो ये ऐसे फॉर्म होगा, धीरे धीरे वो आगे की तरफ जाएगा और वो मसल लाइक वेव लाइक मूवमेंट करेगा। मीन्स ऐसे वो हमारे स्टमक तक पहुंचता है। समझ में आया? ओके। इसको जो भी हमारे ब्लड सप्लाई कौन करते हैं ईसोफेगस को? इंफीरियर थायराइड आर्टरी और ब्रांचेस ऑफ आयोटा। नर्व सप्लाई कौन करता है? वेगस नर्व और ऑटोनोमिक नर्व। ओके, अभी हम फोर्थ पे जाएंगे, स्टमक, जहाँ पे हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। ओके, स्टमक कहाँ लोकेटेड होता है? ये हमारे डायफ्राम के नीचे होता है, जैसे कि हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखा था। डायफ्राम क्या करता है? हमारे जो भी हमारा एब्डोमेन होता है उसको हमारे थोरेसिस कैविटी से डिफ्रेंशिएट करता है। तो डायफ्राम के नीचे क्या प्रेजेंट होता है? हमारा स्टमक, जो कि अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट में होता है, हमारे एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में होता है और अपर साइड में होता है। ओके, ये डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में। फंडस जो कि अपर पार्ट होता है स्टमक का, बॉडी जो मेन पार्ट होता है जहाँ पे डाइजेशन होता है, पाइलोरस जो हमारे लोअर पार्ट होता है स्टमक का, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है आगे जाके, और रुगे जो हमारे स्टमक्स में फोल्ड्स होते हैं उसको हम रुगे बोलते हैं। ओके, ये एक्सपांड होते हैं जब हमारा डाइजेशन होता है। तो इनका फंक्शन क्या है स्टमक का? ये क्या करती है? गैस्ट्रिक जूस, HCl और पेप्सिन को रिलीज़ करती है स्टमक में, जो कि क्या हेल्प करेगा? प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करेगा। ये हमारे फूड को डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ मिक्स करती है और ये हमारे फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए एक पैसेज प्रोवाइड करती है। ओके, इसको ब्लड सप्लाई कौन करता है? सीलिएक ट्रंक। और नर्व सप्लाई पैरासिम्पेथेटिक इसको वेगस नर्व सप्लाई करती है और सिंपेथेटिकली इसको सीलिएक प्लेक्सेस नर्व सप्लाई करते हैं। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ होता है? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है। ओके, ये जो है वो 3 स्ट्रक्चर में डिवाइडेड है। जो इसका फर्स्ट पार्ट होता है जो बाइल रिसीव करता है और पैनक्रेटिक्स जो एंजाइम्स रिसीव करता है उसको हम ड्यूडेनम कहते हैं। जेजुनम जो मिडल पार्ट होता है वो क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करता है। इलियम जो लास्ट पार्ट होता है वो क्या करता है? विटामिन B12 एंड बाइल सॉल्ट को अब्जॉर्ब करने का काम करता है। ओके, इसका फंक्शन क्या होता है? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। जो हमारा लास्ट डाइजेशन होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ख़त्म हो जाता है, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट का डाइजेशन होता है और जो भी न्यूट्रिएंट्स हमको मिले हैं हमारे फूड से वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में ऑब्जॉर्ब हो जाती है। ओके, इसको ब्लड सप्लाई कौन करता है? सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। और नर्व सप्लाई वेगस नर्व एंड स्प्लैंचनिक नर्व इसको नर्व सप्लाई करते हैं। ओके, अभी हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में स्टडी करेंगे जिसमें कोलन और रेक्टम आते हैं। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ होता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को सराउंड करके जो प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को एक एरिया आर्च प्रोवाइड करके देता है। आर्च मीन्स जैसे ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है और ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, तो ये जो है ये एक आर्च प्रोवाइड करके दे रहा है, वो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो इसमें ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि है सीकम, जो फर्स्ट पार्ट होता है जो कनेक्टेड होता है अपेंडिक्स से। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। ओके, और ये होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। तो यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है और यहाँ से ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन फॉर्म हुआ है और यहाँ पे एंडिंग में एक ऑर्गन होता है वेस्टिजियल ऑर्गन जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट होता है अपेंडिक्स के साथ। ओके, नेक्स्ट होता है असेंडिंग ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग सिग्मोइड कोलन। ये क्या करते हैं? वाटर ऑब्जर्व करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट ऑब्जर्व करते हैं। अब ये असेंडिंग ट्रांसफर और डिसेंडिंग सिग्मोइड कोलन क्या होता है? जो यहाँ से एक कोलन स्टार्ट होता है वो होता है असेंडिंग कोलन। ओके, ये होता है हमारा असेंडिंग कॉलन। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है वो होता है ट्रांसवर्स कॉलन।
यहाँ से जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है हमारा डिसेंडिंग कॉलन, और यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है, जो हमारे रेक्टम से प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं सिग्मॉइड कोलन, जो यहाँ से प्रेजेंट होकर हमारे रेक्टम तक जाता है। ओके, जो हमारे रेक्टम तक जाता है, ये क्या करता है, हमारा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट हेल्प करता है ऑब्जर्व करने में। अभी ये जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया, ये है हमारा रेक्टम। ठीक है, रेक्टम क्या होता है, फीसेस को स्टोर करके रखता है एलिमिनेशन से पहले, मीन्स वो फीसेस जो है बॉडी के बाहर जाने से पहले जहाँ पे स्टोर होती है वो होता है रेक्टम। ओके, इसका फंक्शन क्या होता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का वाटर और इलेक्ट्रोलाइट अब्जॉर्ब करना और फीसेस को स्टोर करके रखना और उसको एलिमिनेट करने में हेल्प करना। ब्लड सप्लाई कौन करता है इसको, सुपेरियर और इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, और नर्व सप्लाई कौन करता है इसको, वेगस नर्व एंड पेल्विक स्प्लैंचनिक नर्व। ओके, अभी हम देखेंगे बोवेल और एनस, जो कि मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पे हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, ये आगे जाके ऐसा एक रेक्टम फॉर्म करती है। ओके, यहाँ पे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है जो यहाँ से अटैच होती है लार्ज इंटेस्टाइन को, ये हमारा अपेंडिस। ओके, तो ये हमारा रेक्टम होता है और ये होता है हमारा एनस, जहाँ से हमारा स्टूल जो होता है, फीसेस जो होता है वो पास हो जाता है। ओके, तो अभी हम देखेंगे एनस के बारे में स्टडी करेंगे। एनस जो होता है वो एंड होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एंड हो जाता है। ओके, और इसमें दो स्पिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्पिंक्टर्स, जो डेफिकेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, मीन्स हमारे बॉडी से फीसिस को बाहर निकालने का काम करते हैं। ओके, इसका फंक्शन भी वही है। ब्लड सप्लाई कौन करता है, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, और नर्व सप्लाई पुडेंडल नर्व। ओके, अभी हमने प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में देख लिया, जो डायरेक्टली हेल्प करते हैं डाइजेशन में। अब हम सेकेंडरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को देखेंगे, जो क्या करते हैं, कुछ सिक्रेशंस करके, कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करके वो क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें फर्स्ट आता है, हमारे माउथ से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें सलाइवरी ग्लैंड होता है। सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं वो हमारे माउथ में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ओके, सलाइवरी ग्लैंड जो है, अभी जैसे ये हमारा ईयर है, ईयर के पास जो होता है वो हमारा होता है पैरोटोइड ग्लैंड, जो ईयर के पास होता है। ओके, हमारे जॉ जो होता है, जॉ के नीचे जो होता है वो हमारा होता है सबमंडिबुलर ग्लैंड, और हमारा जो टंग होता है, टंग के नीचे जो होता है वो हमारा होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। ओके, ईयर के पास जो है वो है पैरोटिड ग्लैंड, हमारे टंग के पास जो है वो है सबलिंगुअल ग्लैंड, और हमारे जॉ के अंडर में जो होता है वो होता है सबमंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये सलाइवा सिक्रेट करता है, जिसमें अमाइलेज प्रेजेंट होता है, जो स्टार्च डाइजेशन को वहाँ से स्टार्ट कर देता है। ओके, ब्लड सप्लाई कौन करता है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और नर्व सप्लाई कौन करता है, फेशियल नर्व एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे पैनक्रियास। पैनक्रियास जो होता है वो हमारे स्टमक के पीछे के साइड प्रेजेंट होता है, बिहाइंड द स्टमक। उसका फंक्शन क्या होता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जैसे कि अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीसेस, जो क्या करते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और ये इंसुलिन सिक्रेट करता है, जो हमारे ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं। ब्लड सप्लाई कौन करता है इसको, स्प्लेनिक एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, और नर्व सप्लाई कौन करता है, वेगस नर्व एंड स्प्लैंचनिक नर्व। ओके, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे लीवर के बारे में। लीवर कहाँ प्रेजेंट होता है, अपर राइट क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो हमारा एब्डोमेन है, इसके अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट में हमारा स्टमक प्रेजेंट होता है। ओके, जे स्ट्रक्चर होता है हमारे एब्डोमेन का, वैसे ही हमारे अपर राइट क्वाड्रेंट में हमारा लीवर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये है हमारा स्टमक। ओके, अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट में हमारा लीवर प्रेजेंट होता है, जिसका फंक्शन क्या है, ये बाइल प्रोड्यूस करता है, फैट के डाइजेशन को, न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करने का काम करता है, फूड में से न्यूट्रिएंट्स कलेक्ट करता है, और ये हार्मफुल सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। अब इसको ब्लड सप्लाई कौन करता है, हिपेटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन। नर्व सप्लाई कौन करता है, वेगस नर्व एंड सिंपैथेटिक फाइबर्स।
अभी हम देखेंगे गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करते हैं? गॉल ब्लैडर कहाँ प्रेजेंट होता है? लीवर के बीनीथ में प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको ये ड्रॉ करके बताया, ये हमारा लीवर है। ओके, तो ये हमारे लीवर के नीचे जो होता है वो हमारा गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये है हमारा गॉल ब्लैडर, लीवर के नीचे प्रेजेंट होता है। जो समझ में आया आप लोगों को? इसका फंक्शन क्या होता है? ये बाइल को स्टोर करके रखने का और कॉन्सेंट्रेट मीन्स बाइल को प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है? गॉल ब्लैडर करता है। ये क्या करता है? जब फैट का डाइजेशन करना होता है तो ये जो बाइल उसने स्टोर किया हुआ है उस बाइल को वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट कर देता है। ओके, इसको ब्लड सप्लाई कौन करता है? सिस्टिक आर्टरी। और नर्व सप्लाई कौन करता है? सीलिएक प्लेक्सस। ओके, समरी अभी हमने जो देखा, प्राइमरी ऑर्गन्स जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है फूड डाइजेस्ट करने में, सेकेंडरी ऑर्गन जो हेल्प करते हैं फूड डाइजेस्ट करवाने में बाय प्रोड्यूसिंग एंजाइम एंड बाइल। मेजर ब्लड सप्लाई कौन कर रहा है? सीलिएक ट्रंक, सुपीरियर एंड इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। और मेजर नर्व सप्लाई कौन कर रहा है? वेगस नर्व एंड ऑटोनॉमिक नर्व। ओके, इसके बारे में हम डिटेल में ऑफलाइन लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।